एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें स्टोरी पास्ट में दिखाई जाती है। इंस्पेक्टर काफी सारी पुलिस लेकर टोंकला के घर आ जाते हैं। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। देन वो आकर इंस्पेक्टर को बताते हैं कि लगता है मिस्टर अनुवत भाग चुके हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर थाइम को दिखाया जाता है। डॉक्टर थाइम अपनी कोलीग से बातें कर रहे थे तो उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा और मैं मजीद ये नहीं कर सकती। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब सीन ग्रेट की तरफ शिफ्ट होता है। ग्रेट जा रहा होता है तो एक औरत उसकी कार के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उस औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। पर ग्रेट इस बार उस औरत को नहीं बचाता, बल्कि वो तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जब वो घर में पहुंचता है तो उसके डैड उसे बताते हैं, मैंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी है और कब तक तुम हमारे लिए यूं मसाइल खड़ा करना बंद करोगे। तो ग्रेट कहता है, आपने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया, बल्कि आपने तो कंपनी की रेपुटेशन के लिए सारी फुटेज डिलीट करवाई। ये सारी बात सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फौरन उठकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ग्रेट जब ग्रुप की चैट खोलता है तो उसे पता चलता है तुल और व्यू की किसी ने वीडियो सेंड की है। देन उसी वक्त तुल की कॉल आ जाती है और वो उसे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ एक्साइटेड बताना है। इसके बाद ये दोनों एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। तुल जब गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसमें डॉन था। वो ग्रेट को कहता है कि इसे मारने में मेरी मदद करो। ग्रेट तुल को मना करता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पर तुल कहता है, तुम मेरा दोस्त बनना चाहते भी हो या नहीं। इसके बाद वो पत्थर उठाकर डॉम को मार देता है। डेड बॉडी को ग्रेट और तुल दोनों नदी में बहा देते हैं। इनकी ये वीडियो कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। ग्रेट जब रात को सोया हुआ होता है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होने लग जाता है, क्योंकि पहले तो उसने एक औरत को मार दिया और उसके बाद डॉम को भी। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने के लिए आ जाता है। डॉक्टर थाइम एक पेशेंट को चेक करने के लिए जा रहे होते हैं, बट वो जैसे ही सुनते हैं कि एक पेशेंट अपना नाम ग्रेट सिरावत बता रहा है तो वो अपनी अटेंशन उस तरफ कर लेते हैं। ग्रेट स्ट्रेस की मेडिकेशन लेने आया था। जब वो मेडिसिन लेकर जाने लगता है तो डॉक्टर थाइम और वो आपस में टकरा जाते हैं, बट ग्रेट फौरन वहां से चला जाता है। डॉक्टर थाइम उसके पीछे पीछे आते हैं और उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ग्रेट क्लब में बैठा होता है तो डॉक्टर थाइम उसके पीछे क्लब में आ जाते हैं। वो ग्रेट को कहते हैं, बहुत ज्यादा ड्रंक होने के बाद ध्यान रखना तुम किसी से टकरा ना जाओ, शायद तुम्हें तो याद ही ना हो, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसके साथ तुम कल हॉस्पिटल में टकराए थे। तो ग्रेट कहता है, इट्स मीन तुम मुझे अब तक फॉलो करते रहे हो। डॉक्टर थाइम कहते हैं, नहीं, बल्कि मैं तो इस क्लब में फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ का फेमस क्या है। तो ग्रेट उसकी तरफ एक ड्रिंक करते हुए कहता है, ये यहाँ की सबसे फेमस ड्रिंक है। देन डॉक्टर थाइम उस ड्रिंक से एक सिप लेते हैं और ग्रेट की तरफ पास करते हुए कहते हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और फेमस है। ये कहने के बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं। ग्रेट कहता है, मुझे रेस्ट रूम यूज करने जाना है। जैसे ही ग्रेट वहां से जाता है तो डॉक्टर थाइम एक कैमरा फिक्स कर लेते हैं एंड देन ग्रेट के आने के बाद अपने सब मूवमेंट्स की एक वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। रात को डॉक्टर थाइम जब घर में बैठा होता है तो वो वीडियो पोस्ट करने लगता है, बट उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके वो वीडियो पोस्ट कर देता है। वीडियो पोस्ट होने के फौरन बाद मिस्टर सिरावत की सेक्रेटरी उनके पास आती है और उन्हें उस वीडियो के बारे में बता देती है। देन जैसे ही ग्रेट मिस्टर सिरावत के पास आता है तो वो उसे कहता है, तुम कहाँ थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकतें भी कर सकते हो, और ये बताओ इस क्लिप में ये लड़का कौन है। तो ग्रेट कहता है, ये लड़का मुझे याद नहीं, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। मिस्टर सिरावत को तो ग्रेट की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें ग्रैंडमा को दिखाया जाता है। डॉक्टर थाइम ग्रैंडमा को अपनी आंट के पास भेज देते हैं और कहते हैं, काम के सिलसिले में मैं भी घर नहीं आ सकता, तो कुछ टाइम के लिए आप आंट के पास रह लें। जब आंट वहां से चली जाती हैं तो मिस्टर सिरावत डॉक्टर थाइम को अपने पास बुला लेते। डॉक्टर थाइम कहते हैं, आपने तो मुझे बहुत ही जल्द पहचान लिया। मिस्टर सिरावत कहते हैं, ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम बहुत छोटे थे जब मैं तुमसे मिला। अब बेटर ये होगा कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दे देता हूँ, उसे लेकर तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ।
बट डॉक्टर थाइम कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बदला चाहिए अपने पेरेंट्स का। ये बात सुनकर मिसेस रावत कहते हैं गैम्बलिंग का काम मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि वो काम तो तुम्हारे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था। ये बात सुनकर डॉक्टर थाइम कहते हैं झूठ बोलना आप बंद करो। मिसेस रावत कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर लेते। इसके बाद ग्रेट काफी सारा पैसा मिसेस रावत से लेकर अपने घर में आ जाता। नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल में जा रहा होता है तो ग्रेट आ जाता है। ग्रेट उसे कहता है मेरे साथ डिनर करने चलो, पर डॉक्टर थाइम कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। देन ग्रेट ऊंची आवाज से कहता है हम तुम्हारी फेवरेट स्पॉट पर चल सकते हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर थाइम कहते हैं ओके ओके, पर तुम आहिस्ता बोलो। इसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए आ जाते हैं। वो जगह कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक ढाबा था। डॉक्टर थाइम ग्रेट से पूछते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि यहाँ तुम डिनर कर लोगे। ग्रेट कहता है यस। इसके बाद डॉक्टर थाइम शेफ को ऑर्डर देते हैं 2 सूप नूडल्स कर दो, बट उसमें गार्लिक और चिली ज्यादा डालना। ये सुनकर ग्रेट कहता है मैं ज्यादा चिली नहीं खा सकता और ना ही मुझे ज्यादा गार्लिक पसंद है। बट डॉक्टर थाइम कहते हैं जो मैंने ऑर्डर दे दिया है तुम्हें वही खाना होगा। इसके बाद ऑर्डर आ जाता है और ये दोनों डिनर करने लग जाते हैं। ग्रेट को डिनर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट वो डॉक्टर थाइम के साथ मिलकर फिर भी खाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर थाइम कहते हैं क्या तुम्हें क्लिप के बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर थाइम कहते हैं वही क्लिप जो मैंने अपलोड किया। ग्रेट कहता है हाँ मुझे पता है। वैसे क्या तुमने वो क्लिप फेमस होने के लिए अपलोड किया? नहीं नहीं, वो तुमने फेमस होने के लिए तो नहीं किया, क्योंकि उसमें तुम तो नजर ही नहीं आ रहे, बल्कि वहाँ तो पूरा पीस मेरा क्लियर नजर आ रहा। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूं, अगर तुम उसे फैन पेज पर अपलोड कर देते तो तुम कुछ पैसे भी कमा लेते, पर इस तरह अपलोड करने से तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। ये सुनकर डॉक्टर थाइम तो बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं तुम अपने डैड को कहो कि मुझसे आकर पैसे वापस ले जाएं, मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। ग्रेट कहता है अब मैं समझा, इसका मतलब तुम्हारी फाइट मेरे डैड के साथ है और तुमने उसके लिए मेरा यूज किया। वैसे तुमने प्लान काफी अच्छा बनाया था। उसी वक्त डॉग्स की बार्किंग की आवाज आती है तो ग्रेट डरने लग जाता है। डॉक्टर थाइम कहते हैं मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम डॉग्स से डरते हो, और उसके बाद ग्रेट का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। ग्रेट डॉक्टर थाइम से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं? तो डॉक्टर थाइम कहते हैं घर। ग्रेट कहता है क्या मेरे साथ हुकअप करना चाहोगे? ये बात सुनकर डॉक्टर थाइम कहते हैं ग्रेट प्लीज, आज के बाद मुझसे मत मिलना और यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। ग्रेट कहता है इट्स मीन तुम उस दिन मेरे लिए मरे नहीं जा रहे थे, बल्कि तुम तो वाकई में मेरा यूज कर रहे थे। ये बात सुनकर डॉक्टर थाइम कहते हैं आई एम सीरियस ग्रेट, प्लीज मुझसे दोबारा मत मिलना, और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें नैन को दिखाया जाता है। नैन ने कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। जब वो भाग रही थी तो कॉर्न का सेक्रेटरी उसकी टांग पर फायर कर देता है, बट उसी वक्त नैन मोबाइल को नदी में फेंक देती है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर थाइम भी वहां पहुंच जाते हैं। जब वो कॉर्न के हाथों को खून में लथपथ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इन्होंने नैन को पकड़ लिया है। इसके बाद वो कॉर्न के पास चला जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि नैन कहाँ है। कॉर्न उसे कुछ नहीं बताता। जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तो उसी वक्त ग्रेट आ जाता है। कॉर्न ग्रेट से कहता है उसे बाहर मत भागने देना। देन ग्रेट फौरन से डॉक्टर थाइम के पीछे चला जाता है। इसके बाद दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। मौका मिलते ही ग्रेट डॉक्टर थाइम का मास्क उतार लेता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये डॉक्टर थाइम है तो वो उसे वहां से जाने देता है। नेक्स्ट डे ग्रेट हॉस्पिटल में डॉक्टर थाइम के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है तुमने ये सब क्यों किया? तो डॉक्टर थाइम कहते हैं नैन कहाँ पर है? नैन का नाम सुनकर ग्रेट कहता है नैन कौन है? डॉक्टर थाइम कहते हैं नैन वही है जिसे तुम्हारे पेरेंट्स ने कैद कर रखा है। अगर तुम मुझे नैन के बारे में कुछ नहीं बता सकते तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें ग्रेट को दिखाया जाता है जिसे नैन की लोकेशन मिल गई थी। वो डॉक्टर थाइम को नैन की लोकेशन सेंड कर देता है। जब वो उसे बचाने के लिए जाता है तो देखता है कॉर्न का सेक्रेटरी नैन को फायर कर देता है। ये देखकर वो फौरन डर कर बाहर आ जाता है। जब वो वहां से जा रहा था तो उसे पता चलता है डॉक्टर थाइम वहां पहुंच चुके हैं और बॉडीगार्ड्स ने डॉक्टर थाइम पर अटैक कर दिया है। जब वो डॉक्टर थाइम को शूट करने लगते हैं तो फौरन से ग्रेट वहां पहुंच जाता है और उन्हें कहता है स्टॉप इट, मेरा यह ऑर्डर है, तुम लोग इन्हें नहीं मार सकते।
इसके बाद ग्रेट डॉक्टर थाइम को बचाकर वहां से आ जाता है। रास्ते में जाते हुए ग्रेट डॉक्टर थाइम से पूछता है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं, क्योंकि तुम्हें काफी चोट आई है। तो डॉक्टर थाइम कहते हैं नो। ये कहकर डॉक्टर थाइम कार से बाहर निकल जाते हैं। ग्रेट उसके पीछे आता है और कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर डॉक्टर थाइम कहते हैं, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, और वैसे तुम्हें जिसे बचाना चाहिए था तुमने उसे तो बचाया नहीं। ग्रेट कहता है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, उनके पास गन्स थी, अगर वो मुझे शूट कर देते तो क्या होता। डॉक्टर थाइम कहते हैं, जब तुमने मुझे बचाया उस वक्त भी उनके पास गन्स थी। तुम एक बुज़दिल हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, तुम जैसे लोगों को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और ये कहकर जैसे ही जाने लगता है तो ग्रेट भी उसके पीछे आने लग जाता है। डॉक्टर थाइम कहते हैं, मेरे पीछे मत आना। इसके बाद ये दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज में रिपोर्ट आ जाती है कि सिरावा सिरागो कंपनी के कुछ एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, जिसमें पता चला है कि यहाँ गैम्बलिंग हो रही है। जैसे ही ये न्यूज कॉर्न को पता चलती है तो वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला ये किसने किया। तो उसका सेक्रेटरी बताता है, मुझे इस बारे में कुछ खास तो नहीं पता, बट मुझे ऐसे लगता है उसी आदमी के पास ये सारे एविडेंस हैं जिसकी रात मिस्टर ग्रेट ने मदद की। कॉर्न जैसे ही ग्रेट का नाम सुनता है तो वो कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ग्रेट ने उसकी मदद की। उसका सेक्रेटरी कहता है, यस। इसके बाद सीन मिस्टर सिरावत के पास शिफ्ट हो जाता है। ग्रेट गुस्से में अपने डैड को कहता है, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। जब उसके पेरेंट्स इस बात का कोई जवाब नहीं देते तो वो कहता है, मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ऐसी कोई हरकत भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये पैसा कितने लोगों को मारकर जमा किया। तो उसके डैड कहते हैं, आज जो तुम इतने मजे की जिंदगी गुजार रहे हो वो इसी पैसे की बिना पर है। बट वो कहता है, मुझे आपके ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं, और ये कहकर वहां से उठकर बाहर चला जाता है। ग्रेट की मदर भी उसके पीछे आती हैं और इमोशनल होते हुए उसे कहती हैं कि अपने डैड से जाकर माफी मांगो। बट ग्रेट अपनी मदर की कोई बात भी नहीं सुनता और कार लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर होता है तो एक लड़का गन लेकर आ जाता है और उसे शूट कर देता है। इसके बाद हमें उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि टोंटला था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the 7th episode.